पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम मिलने की खबर मिली है और बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बम कहां से आया इसकी अभी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 44 सीटों के लिए एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ बीरभूम में ये बम मिला है। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिस्पोज भी कर दिया है। बीरभूम के नानूर इलाके में ये बम मिला है। भारी मात्रा में बम मिले, बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बीरभूम के नानूर इलाके में ये बम कल रात को मिले थे, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में ये बम मिले थे, जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है। एक तरफ 44 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, कई जगह से हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि बीरभूम का नानूर इलाका है, जहां पर कल रात भारी मात्रा में बम मिले थे, जिन्हें बाद में बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाइए किस तरह की हिंसा की प्लानिंग के तहत इन बमों को इकट्ठा करके वहां पर रखा गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नानूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बम निरोधक दस्ते ने उन तमाम बमों को जो भारी मात्रा में मिले थे कल रात, उनको डिफ्यूज किया गया, उनको विस्फोट कराकर डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि छानबीन इस बात की भी की जा रही है कि किसने इतनी भारी मात्रा में वहां पर बम इकट्ठा किए थे, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव चल रहे हैं। आज 44 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की जनता मतदान करने के लिए निकल रही है। दूसरी तरफ इस तरह के सामान को भी इकट्ठा किया गया है जो हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को डराने के लिए उनका इंतजाम भी किया गया है, जिसको लेकर लगातार सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हिंसा भड़काने की बात करते रहे हैं, हमलों की बात करते रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर बीरभूम के नानूर से, जहां पर बमों को डिस्पोज किया गया। कल रात को ये बम मिले थे, भारी मात्रा में बम मिले थे, जिन्हें बाद में बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर डिस्पोज किया, डिफ्यूज कर दिया उनको। और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम हो जाती हैं। बार बार कोशिश इलेक्शन कमीशन की है कि बिना हिंसा के चुनाव हो जाए, लेकिन एक तरफ तो मतदान हो रहे हैं, लेकिन ये बीरभूम की अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर, और उन बमों की जानकारी मिलने के बाद उनको डिफ्यूज कर दिया गया है। और कुंतल चक्रवर्ती जुड़ गए हमारे साथ इस बीच। कुंतल, सबसे बड़ा सवाल ये, एक तरफ तो चौथे चरण का मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं भी रुक नहीं रही है। भारी मात्रा में बम मिले हैं जिन्हें डिफ्यूज किया गया है। देखिए, चिंता की विषय ये है कि बीरभूम में चुनाव है आखिरी चरण में, और आखिरी चरण के चुनाव से पहले शायद बीरभूम के जो बाहुबली नेता है, तृणमूल कांग्रेस के कहे या फिर दूसरे पार्टियों से कहे, वही मतलब क्या मतलब इसमें शामिल है, ये अब देखना होगा। क्योंकि बीरभूम में ऐसा हुआ है कि बीजेपी, तृणमूल और बाकी मतलब आप लेफ्ट के जो नेता है आपस में इससे पहले भी भिड़े। और बीरभूम के नानूर में ये नई घटना नहीं है। नानूर एक ऐसी जगह है कि जो हिंसा के लिए बहुत सालों से जाना जाता है। तो कल ये बम मिलना, आज डिफ्यूज किया जाना, ये तो एक खबर है, लेकिन इसके आगे देखना होगा कि 16 दिन वहां चुनाव के लिए बाकी है, क्या वहां इस तरह के बम मौजूद किया जा रहा है, कि इसके आगे क्या होने वाला है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीरभूम एक ऐसा जगह है जो हिंसा की राजनीति सालों से वहां होते हुआ है। और अनुब्रत मंडल इससे पहले, सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि इस बार भयंकर खेला होगा, जिससे ये खेला होगा स्लोगन आगे बढ़ा, और उनके खिलाफ जो बीजेपी के वहां के नेता है वो भी मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिससे वहां की राजनीति गर्म है। और उससे पहले इस तरह की घटना सामने आना निश्चित तौर पर यह चिंता के विषय है। धन्यवाद कुंतल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। बीरभूम का नानूर इलाका था जहां पर ये बम मिले थे भारी मात्रा में। अभी वहां पर चुनाव आखिरी चरण में होना है, लेकिन उसके पहले किस तरह की चीजें वहां पर मिल रही हैं, इसको लेकर प्रशासन और सख्ती बरत रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले,
बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।